सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो 9th के लिए है, लिटरेचर की क्लास है और चैप्टर का नेम है रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप का मतलब है शिखर पर पहुंचना। देखिए, इसमें एक महान हस्ती का नाम है संतोष यादव। अब संतोष यादव कौन थी? संतोष यादव आपको मैं बता देती हूँ, वो पहली भारतीय महिला थी संसार की जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया, और एक बार नहीं, दो बार, 1992 में और 1993 में। अब दूसरी बात आती है कि उनका जन्म कब हुआ। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर हमें कुछ अपनी जीवन में कुछ करना होता है तो सबसे अलग हट करके सोचना पड़ेगा, तभी इंसान इस समाज में, इस संसार में अपनी जगह बनाता है। जब उसके अंदर एक जज्बा हो कि उससे सबसे अलग हो। तो जो संतोष यादव थी, उनका जन्म हुआ हरियाणा के जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियाबास एक छोटा सा गांव है, वहां उनका जन्म हुआ। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे जिससे आपको आसानी हो जा सके। अब परिवार में कौन कौन थे? वो 5 भाइयों की बहन थी, 5 भाई थे उनसे बड़े। जब उनका जन्म होने वाला था तो ऐसे ही एक कोई सन्यासी था जिसने आकर के उन्हें देख करके बता दिया उनकी माँ को कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लेकिन जो उनकी दादी थी, वो दादी ने एकदम आश्चर्य से कह दिया कि हमें पुत्र की नहीं, पुत्री की आवश्यकता है, क्योंकि जो संतोष यादव है उनके पहले ही 5 भाई थे। तो ये सब बातें सुन करके सब अचंभित हो गए, क्योंकि सबको जो पुत्र की आवश्यकता होती है, पुत्र हो, लेकिन उनकी दादी ने बेटी की इच्छा जाहिर और हुआ भी ऐसे। छठे संतान के रूप में संतोष यादव का जन्म। परिवार तो जो था खूब रईस था, जमींदार व्यक्ति थे, तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतोष यादव एक ऐसे समाज में रहती थी, एक ऐसे गांव में रहती थी जहां लड़कियों की शिक्षा पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, ना लड़कियों की शिक्षा पर जल्दी शादियां कर दी जाती थी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वहाँ जैसे गांव में लड़कियों का पहनावा था, सूट सलवार था, लेकिन संतोष यादव सोचती थी कि मैं सबकी तरह ड्रेस क्यों पहनूं, मैं अपनी तरीके से पहनूं। तो वो अपना शॉर्ट्स पहनती थी। वो कहना चाहती थी, उनका कहने का मकसद ये था, भाई संतोष यादव, संतोष नाम क्यों रखा? क्योंकि परिवार में आने से जो उनके माता पिता थे या दादी थी वो सेटिस्फाई थी, लेकिन संतोष सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि वो ने जो वहाँ का माहौल था वो उसको पसंद नहीं करते थे। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। अब घर वालों ने पढ़ाई के लिए मना किया, लेकिन संतोष यादव ने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। अपनी जो जिद चलाती रही और माँ बापों को राजी करके कैसे करके उन्होंने पंजीकरण करा लिया दिल्ली के एक स्कूल, हाई स्कूल पास कर लिया वहाँ पर। फिर भी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। माँ बापों के खिलाफ भी जाती रही, राजी करती रही, और कैसे ही करके अपनी इच्छा से उन्होंने जो राजस्थान में जाकर के उन्होंने अपना पंजीकरण करा लिया। जयपुर और जयपुर के महारानी कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन करा लिया।
देखिए, माँ बाप उनके इतने समृद्ध थे कि वो उनका खर्चा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जिद पकड़ी कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे। तो संतोष यादव इस चीज़ से भी नहीं हटी। उन्होंने बोल दिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा उठा लूंगी। तो फिर एक लास्ट ऐसा हुआ कि माँ बाप उनके एग्री हो गए, क्योंकि उनकी जिद के सामने सब फीका था। अब वहां जाकर के उन्होंने कस्तूरबा छात्रावास, जो कि लड़कियों के लिए होता है, वहां जाकर के अपना रहना सहना चालू कर दिया। और सामने क्या था, देखिए, जब जीवन में कुछ मिलना होता है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे रास्ते बनते चले जाते हैं। तो जो उनका छात्रावास था, उसके सामने, यानी जो उनकी विंडो थी या समझ लीजिए गेट था, अरावली पर्वत बिल्कुल साफ दिखाई देता था। लोग उस पर चढ़ते हुए नजर आते थे। तो ये नज़ारा संतोष यादव डेली देखती थी। तो कभी कभी सोचती थी कि ये लोग कहाँ चढ़ते हैं, कहाँ चले जाते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग इस पहाड़ी पर चढ़ करके कहाँ जाते हैं। पहुँच गई वहीं पर और जाकर के उन्होंने देखा कि वो अरावली पर्वत है और उस पर जो है पर्वत आरोही है। अब देखते ही संतोष यादव का मन हुआ कि मैं इस पर चढ़ाई क्यों नहीं कर सकती। अब उन्होंने वहां पर बात की, ऑफिस में बात की, वहां पर जो उनके जो अधिकारी थे, वहां पर जो इस माउंटेनियरिंग में उनकी हेल्प करते, वो सब एग्री, क्योंकि उन्होंने देखा कि संतोष यादव के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर वो ताकत थी वो झेलने की। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपना ये कार्य चालू कर दिया। वो अपना ये देखना चाहती थी कि उनका जो शरीर है उस एटमॉस्फेयर को झेल पाएगा या नहीं। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बिल्कुल समझ लीजिए अपना हथियार बना लिया। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, अच्छी ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी एक नेहरू इंस्टीट्यूट था, जहां पर माउंटेनियरिंग को क्या दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। तो वहां उन्होंने अपना पंजीकरण करा, रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब उनकी जो पढ़ाई थी, जो चल रही थी, वो पढ़ाई, एग्जाम थे उनके, अप्रैल और मई में खत्म होने वाले थे। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा कि एग्जाम खत्म होते ही वो घर आ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग के लिए, तो वो घर नहीं पहुंची, वो अपना सीधा उत्तरकाशी पहुंच गई और अपनी ट्रेनिंग में अपने पूरे प्रयास के बाद लगभग जब उन्हें लगा कि मैं इस काम को अंजाम दे सकती हूँ, तो 1992 यानी 1992 में वो प्रथम भारतीय महिला बनी संसार की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा फहरा दिया। और उन्हें एक गर्व महसूस हुआ। और यही नहीं, एक साल के अंदर ही यानी 1993 में दूसरी बार भी उन्होंने उस शिखर पर पहुंच गई। कैसे पहुंची वो? उन्होंने इंडो नेपोलियन महिला अभियान, एक मेंबरशिप थी जिसमें उन्हें मेंबर चुना गया, और जिस कारण वो अगले ही वर्ष यानी 1992 तो था ही, 1993 भी उन्होंने अपने नाम कर लिया और वो उस शिखर पर चढ़ी जहाँ चढ़ने की हर एक पर्वतारोही की इच्छा होती है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा, दृढ़ विश्वास के द्वारा, और कुछ सबसे अलग करने की चाहने को सबसे अलग करने, यानी उन्होंने साबित कर दिया कि जहाँ समाज में लड़कियों को बिल्कुल ही कम माना जाता है, लड़कों के सामने
और उन्हें एक दायरे में बांधे रखा जाता है, लेकिन उन्होंने उस दायरे को तोड़ दिया, सबसे अलग होकर के उन्होंने अपना नाम रोशन किया और अब हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री मिला। यही नहीं, उन्होंने एक काम और किया। जब उनके लिए ये चीज बिल्कुल समझ लीजिए जैसे कहते हैं एक खेल बन गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, उन्होंने साथ साथ एक नाम और भी किया अपने, कि उन्हें जो अपनी जो प्रकृति थी उससे बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने उसी अभियान के दौरान लगभग कम से कम 500 किलो कचरा उन्होंने जो चढ़ाई की थी उसके दौरान ही, यानी उस कचरे को वहाँ से साफ किया माउंट एवरेस्ट से और उसे नीचे लेकर आया। तो इतना बड़ा काम किया कि मतलब उन्हें बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अपने आप को बिल्कुल अलग ही साबित कर दिया कि चढ़ाई तो की और उसके साथ साथ उन्होंने एक ये संदेश भी दिया जो प्रकृति को स्वच्छ रखना है, वो पर्वत जो कि एक भारत की शान है उसको बिल्कुल अलग है। तो हमें सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। एक अगर हमारे अंदर एक विल पावर होती है तो हम उसी से अपने एम को पा सकते हैं। तो इस चैप्टर के जो 2 पार्ट हैं जो मैंने आपको एक बताया है आज, रीच फॉर द टॉप, और जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है वो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। तो आप बताइए, आपसे कोई